पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने रामगंगा किनारे बसी लगभग 1.5 लाख की आबादी को बेघर न करने एवं बेरोजगार न किए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में पूर्व सांसद के नेतृत्व में सपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह से मुलाकात की। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि इस वक्त शहर में एक बर्निंग मुद्दा रामगंगा किनारे बसी आबादी का है, जिसको लेकर लोग भयभीत हैं। उन्हें नोटिस भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने मंडल आयुक्त से रामगंगा किनारे बसी लगभग 1.5 लाख की आबादी को घर से बेघर न किए जाने और न ही उन्हें बेरोजगार किए जाने की मांग उठाई है। मंडल आयुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया है कि रामगंगा की मध्य धारा से 150 मीटर की अवधि में जो भी मकान और दुकान आएगा उसे हटाया जाएगा। इसके लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं। कमिश्नर ने प्रतिनिधि मंडल को यह भी आश्वासन दिया है कि जिन लोगों के कारोबार और मकान इस अभियान में प्रभावित होंगे उन्हें किसी भी हाल में बेघर व बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। बेघरों को आवास भी दिए जाएंगे और जो बेरोजगार होंगे उनको रोजगार का साधन भी दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल मंडल आयुक्त के आश्वासन पर संतुष्ट दिखाई दिया। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व महानगर अध्यक्ष सपा हाजी केसर अली, कुद्दूसी, शोएब हसन पाशा व सलीम वारसी आदि शामिल रहे। देखिए, इस वक्त मुरादाबाद का एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। रामगंगा बैंक के किनारे बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 1-1.5 लाख की आबादी है और उसको हटाने के आदेश की अफवाह है और कोशिश भी है और नोटिस भी आ रहे हैं। कमिश्नर साहब से हम इसी मसले में मिले थे कि वो बहुत गरीब लोग रहते हैं वहाँ और बेरोज़गार हैं, विधवाएं हैं और उनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा हैं सब लोग। उनके लिए कुछ न कुछ सोचिए। कमिश्नर साहब ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि रामगंगा की मध्य धारा से 150 मीटर तक अगर कोई मकान आता है तो उसे हम हटाएंगे, कोई दुकान आती है उसे हटाएंगे। लेकिन हमने उनसे इस बात का आग्रह करा कि साहब ये लोग कहाँ जाएंगे और इनको रिहेबिलिटेट करा जाए। तो कमिश्नर साहब ने कहा मैं किसी भी इंसान को बेघर नहीं करूँगा और किसी भी इंसान को बेरोज़गार नहीं करूँगा। घर भी उनको दिए जाएंगे, अगर किसी की दुकान है तो वो भी उसको दी जाएगी। लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रशासन का रवैया बहुत उदार भी है और गरीबों की हमदर्दी का भी है और ख़ास तौर से कमिश्नर साहब का, जो वो गरीबों के बारे में बहुत सोचते हैं। इसलिए पैनिकी ना हो, परेशान ना हो और टेंशन ना करें। हमारी उनसे ये बात हुई और उसके अलावा हमने कुछ 2-3 समस्याएं और रखी हैं, जिसमें जो ढेला नदी का पुल है काशीपुर मार्ग के ऊपर 4 लेन हो रहा है। हमारी नितिन गडकरी जी से ही बात हुई थी, पार्लियामेंट में हमने उठाया तो उन्होंने कहा था हम जब बना देंगे दूसरा पुल, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, 4-5 साल लग जाएंगे। तो हमने ये आग्रह करा है कमिश्नर साहब से कि साइड में जैसे पहले 4 बम्बे डाल के रोड चलाई थी जब बरसात ना हो, तो अगर हम साइड में खड़ंजा डाल के बम्बे डाल दें तो एक तरफ का ट्रैफिक इधर से चला जाएगा, दूसरी का इधर से आ जाएगा, 2-2, 3-3 घंटे का जाम ख़त्म हो जाएगा। दूसरी समस्या जो मुंडा पांडे सेफनी मार्ग है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए बात करी है। उसके लिए भी कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम इसको इंक्वायरी करा के इसको कराएंगे। तीसरा, जो घोंडा एतमाली के अंदर एक अवैध गौशाला चल रही है जिससे किसानों को बहुत परेशानी है, वो तमाम उनके जानवर किसानों को खेत खा रहे हैं और बदनामी हो रही है सरकार की भी और हम सब लोगों की भी। उसकी भी इंक्वायरी करा के उसको उनकी गायों को सरकारी गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा। डॉक्टर साहब, नीट को लेकर संसद में काफ़ी ज़्यादा हंगामा चल रहा है। देखिए, इससे बड़ा मजाक हिंदुस्तान के साथ नहीं हो सकता और बच्चों के साथ नहीं हो सकता, भावी पीढ़ी के साथ नहीं हो सकता। ये तो नीट है जो अब उजागर हो गया, लेकिन मैं आपको बहुत ही रसूख से इस बात को कह सकता हूँ कि इन पिछले 10 सालों में कोई भी इम्तहान ऐसा नहीं हुआ जिसमें फेयर हुआ हो, जिसमें लीक ना हुआ हो, पेपर लीक ना हुए हो। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कहाँ पर हैं? कितने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाले हुए हैं। ये 24,000 बच्चा बैठा है और 4,000 हर बच्चे की फीस थी। आप हिसाब लगा लिए क्या हुआ। और फिर सबसे ज़्यादा उनके भविष्य का सवाल है। 720 में 720 नंबर 67 स्टूडेंट के और 718 नंबर कैसे आ गए? अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके 4 नंबर कटते हैं और एक माइनस कटता तो 5 कटते हैं, तो 715 होते।
718 कैसे आ गए या 714 कैसे आ गए? ओपन घोटाला है। लेकिन सरकार के मंत्रियों ने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया, खासतौर से शिक्षा मंत्री ने, कि ये सब नॉर्मल हुआ है। जब आप लोगों ने, प्रेस ने, मीडिया ने इसको हाईलाइट करा तो आप कह रहे हैं 2-3 जगह घोटाला हुआ है। हिंदुस्तान के किसी भी एक कोने में अगर कोई पेपर लीक होता है तो विद इन मिनट्स पूरे हिंदुस्तान में वो वायरल हो सकता है। इस परीक्षा को तुरंत निरस्त करा जाए और इसकी दोबारा परीक्षा हो। देखिए, इंसानियत की तारीख में आज तक इतना बड़ा जुल्म दुनिया में कहीं नहीं हुआ जितना फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है। चाहे वो मासूम बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों। और आज भी गाज़ा के अंदर जो बूढ़े और महिलाएं बूढ़ी थी, उनको छोड़ के रह गए अपने मकानों में और बाकी लोग छोड़ के चले गए, उनके ऊपर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म कहाँ हो सकता है? तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब मैं MP था तो मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर अगर फ़लस्तीन के मुद्दे को नहीं उठाया जाए तो देश में क्या संदेश, दुनिया में क्या संदेश जाएगा?